न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम रोजाना बात करते हैं न्यूज़पेपर की बड़ी खबरों से लेकर छोटी खबरों की। आगे खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको बता दें 10 मई है, मातृ दिवस है। तो देश की उन सभी माँओं को सलाम, उन सभी माँओं को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जो माएँ बिना अपनी फिक्र किए अपने बच्चों की चिंता करने में लगी रहती हैं। तो आगे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण से जब हम शुरुआत करते हैं तो कोरोना मीटर की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना मीटर से हमें देश भर के आंकड़े तो पता चलते हैं, बाकी दुनिया भर के भी आंकड़े पता चलते हैं कि किस देश में कितने आंकड़े हो चुके हैं कोरोना केसेस के। बात करेंगे दुनिया भर के आंकड़ों की तो 40,57,781 लोग इस वक्त संक्रमित हैं। विश्व भर में ये आंकड़े हैं। 2,77,944 लोगों की मौत हो चुकी है। 14,000 आपको बता दें 14 लाख, माफ कीजिएगा, 14,14,721 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। ये दुनिया भर के आंकड़े हैं। अमेरिका की बात की जाए तो 13,27,420 का आंकड़ा है कोरोना केसेस अमेरिका में। 13,27,420, 78,832 लोगों की मौत हो चुकी है अमेरिका में। 2,24,633 लोग स्वस्थ भी हुए। स्पेन की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्पेन में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 2,62,783 लोग संक्रमित हैं। 26,000 के पार मौत का आंकड़ा जा चुका है। वहीं 1,73,157 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं अगर भारत की बात कर ली जाए तो भारत में ये आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर सरकार तो चिंतित है ही, साथ ही साथ जनता में भी चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। 62,774 लोग भारत में संक्रमित हैं। 2,017 लोगों की मौत हो चुकी है भारत में। 18,715 लोग कोरोना से मुक्ति भी पा चुके हैं, कोरोना मुक्त हो चुके हैं, यानी कि स्वस्थ हो चुके हैं। बात कर लेंगे राज्यों के अनुसार तो राज्यों के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस है, उसके बाद गुजरात में, और सबसे लास्ट दिल्ली में। इसके बाद अन्य राज्य आते हैं। ये 3 राज्य अभी शीर्ष पर हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस हैं। अब अगर खबरों की बात कर ली जाए तो बदली तस्वीर, हरियाणा लौटना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के 1.5 लाख मजदूर। बता दें मजदूरों का पलायन अभी भी जारी है। श्रमिक ट्रेनें रोजाना चल रही हैं इस राज्य से उस राज्य, और श्रमिकों को अपने अपने घर पहुंचाने का काम कर रही है। तो इसी कड़ी में आपको बता दें लॉकडाउन के चलते विभिन्न प्रदेशों में कामगार मजदूर अपने गृह जनपद लौट रहे हैं, लेकिन हरियाणा में एक खुशनुमा तस्वीर सामने आ रही है। करीब 7 लाख मजदूरों ने जाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब बड़ी संख्या में मजदूर हरियाणा वापसी लौटना चाह रहे हैं। एक सप्ताह पहले लॉन्च किए गए वेब पोर्टल पर 8 मई तक 1.46 लाख मजदूरों ने वापस लौटने के लिए पंजीकरण किया है। इनमें 3/4 बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं। एक अच्छी खबर भी है, जहां हरियाणा वापस लौटना चाहते हैं। ये जो 1.5 लाख मजदूर हैं, जो कामगार हैं, इनको वापसी के लिए इन्होंने जो आवेदन किया है, हरियाणा सरकार ने इन्हें वापस लाने के लिए 100 ट्रेनें चलाए जाने की केंद्र से मांग की है। जिस तरीके से धीरे धीरे कारोबार शुरू हो रहा है, जिंदगी पटरी पर आती हुई सी तो लग रही है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना को देखकर भी डर लग रहा है, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं अब बात कर लें अगली खबर की तो एजेएल पर कसा ईडी का शिकंजा, कांग्रेस को झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 16.38 करोड़ की संपत्ति जब्त, बोरा को नोटिस। वहीं आर्थिक गतिविधियों में तेजी, घूमने लगा उद्योग का पहिया। लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, आपको बता दें 10 मई आज है, और 4 मई से ये लॉकडाउन 3.0 लागू कर दिया गया था। देखने वाली बात है कि आगे 17 मई को सरकार क्या कदम उठाती है आगे आने वाले समय के लिए, लेकिन अभी के लिए जो उद्योगों का पहिया है वो घूमने लगा है, धीरे धीरे काम शुरू होने लगा है, कारोबार शुरू होने लगा है। तो लॉकडाउन 3 की अवधि में कंपनियों में कुछ शर्तों के साथ ही सही, मगर कामकाज शुरू करने की केंद्र सरकार ने जो इजाज़त दी थी उससे सकारात्मक नतीजे दिखने लगे हैं। 4 मई से शुरू लॉकडाउन की अवधि जैसे जैसे बीत रही है, विभिन्न सेक्टरों की कंपनियां धीरे धीरे अपने उत्पादन संयंत्र चालू कर रही है, धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। देखने वाली बात है कि 17 मई के बाद क्या धीरे धीरे ही सही हम वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि 17 मई तक लॉकडाउन 3 की अवधि है, लेकिन आगे भी क्या
कदम रहता है सरकार की तरफ से। बात करेंगे अब अगली खबर की। आलोचकों से बोले मेरी चिंता ना करें शाह। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरी चिंता आलोचक ना करें, चूँकि कुछ दिन पहले से उनकी तबीयत को लेकर कुछ अफवाहें उड़ रही थी, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है कि अमित शाह की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, अब वो नहीं बच पाएंगे। इस तरीके की अफवाह उड़ रही थी, जिसको लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बयान जारी किया है कि आलोचकों को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। भारत में विकसित देशों जैसा खतरा नहीं, हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा कि भारत में कोरोना वायरस से विकसित देशों जैसे खतरे की आशंका नहीं है, बल्कि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। गौरतलब है कि अमेरिका, इटली और ब्रिटेन जैसे विकसित राष्ट्रों में इस महामारी ने खासी तबाही मचा रखी है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके से भारत में आंकड़े बढ़ तो रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात की जाए तो यही कहा जा रहा है कि भारत के हालात अभी भी ठीक हैं। अब अगर अगली खबर की बात की जाए तो पंजाब में आबकारी नीति पर मुख्य सचिव और मंत्रियों में नोकझोंक। अब तक हमने दैनिक जागरण के फ्रंट पेज की बात की, अब दैनिक भास्कर की फ्रंट पेज की अगर बात करें तो 6 दिन में ही 21,000 मरीज बढ़ गए, 33% सिर्फ 3 शहरों में मिले। लॉकडाउन 3.0 का 7वां दिन, कोरोना संक्रमित 62,000 पार और मौतें 2,000 के पार। गंभीर विषय, चिंताजनक, क्योंकि इस वक्त अगर लॉकडाउन 3.0 लागू किया गया तो ये सोचकर कि ये आंकड़े कम होंगे, लेकिन अब आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अहमदाबाद में 6 दिन में मरीज 37% और मौतें 49% बढ़ गई। 18 माह की संक्रमित बेटी संग 20 दिन रही मां संक्रमण से बची, पीजीआई रिसर्च करेगा। तो जो रिकवर भी हो जा रहे हैं उन पर रिसर्च होगी कि किस तरीके से हम कोरोना पर आगे विजय पा सकते हैं, क्योंकि जो लोग रिकवर कर रहे हैं, कोरोना को मात देकर ठीक हो रहे हैं, किस तरीके से वो ठीक हो रहे हैं, क्या कारण है, कौन सा इलाज उनके लिए लाया गया, तो इस पर भी रिसर्च होगी। 40,000 विदेशी डॉक्टर नर्सों को ग्रीन कार्ड देने की सिफारिश, अमेरिकी संसद में बिल पेश। क्या है पूरी खबर आपको बता दें। अमेरिकी सांसदों ने विदेशी डॉक्टरों और नर्सों को 40,000 ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए शुक्रवार को संसद में बिल पेश किया। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ज़रूरतें पूरी करने के लिए लाया गया ये बिल अगर कानून बना तो उन भारतीय नर्सों और डॉक्टरों को फ़ायदा होगा जिनके पास H1B या J2 वीज़ा है, यानी कि जो भारतीय बाहर हैं जिनके पास H1B और ये वीज़ा है, तो उनके लिए फ़ायदा हो सकता है अगर ये बिल पास हो जाता है। मदर्स डे स्पेशल पर आपको बता दें भास्कर विशेष, सचिन से बोले कलेक्टर, मेरे बच्चे सोचते थे कि मैं सुपरमैन की तरह कोरोना से लड़ रहा हूँ, अब चाहते हैं कि कहानी जल्द खत्म हो। जैसे कि आज मदर्स डे है तो मदर्स डे स्पेशल कॉलम भी है। इस तरीके से कोरोना से तो हम जंग लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरी दुनिया में कोरोना फैल चुका है बुरी तरह से। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में भी लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है इस पर भी नज़र बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। बात कर लेंगे अब दैनिक जागरण के अगले पेज की। चूंकि अब तक हमने फ्रंट पेज की बात की तो अब दैनिक जागरण के अगले पेज की बात कर लेते हैं। कोरोना ने बदली दुख बांटने की परिभाषा। कोरोना वायरस ने जीवन की परिभाषा बदल कर रख दी है। संवेदना और भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके में बदलाव कर दिया है। समय के साथ ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी लापरवाही हुई तो स्वास्थ्य के लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसा एक वाकया देखने को मिला है। राजौरी गार्डन निवासी एक महिला के पिता का देहांत कनाडा में हो गया। महिला और उनके पति के करीबी लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ साथ दूसरों के लिए मिसाल पेश की। महिला अपने परिवार के साथ घर से बाहर खड़ी रही। इसी दौरान उनके करीबी अपनी कार में आए और कार से ही अपनी संवेदना व्यक्त कर चले गए।
अधिकांश लोगों ने कागज पर अपनी बात लिखकर महिला को ढांढस बंधाया। इस दौरान सभी की आंखें छलछला उठी। जहाँ एक तरफ कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, यहाँ पर इसकी वजह से अब अगर जिस तरीके से कोई भी गम हो या कुछ भी हो तो लोग जैसे कि मिलते थे उस तरीके से ना करके यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण ये महिला ने दिया है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रखनी चाहिए और साथ ही साथ जो नियम बनाए गए हैं उनका भी पालन करना चाहिए। अगली खबर, हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार को नोटिस, जवाब मांगा है। दिल्ली सोनीपत सीमा से आवाजाही पर रोक लगाने के फैसले को दी गई चुनौती, यानी कि जो दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पर ब्लॉक कर दिया गया था उस फैसले पर चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट का नोटिस है हरियाणा सरकार को। कोर्ट ने कहा, बताएं कि लगाई सीमा के आर पार आने जाने पर रोक। जिस तरीके से हरियाणा सरकार का कहना था कि दिल्ली से आने वाले लोगों से हरियाणा के लोगों को खतरा है क्योंकि दिल्ली में कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से ये नोटिस जारी कर पूछा गया है हरियाणा सरकार से कि बताएं कि क्यों ये रोक लगाई गई। रैन बसेरे में 5 लोग मिले पॉजिटिव। शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों की जांच करके ही उनको रखा जा रहा है। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए लोगों को रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी रैन बसेरों में 5 लोग पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना का संक्रमण अब दिल्ली सरकार के रैन बसेरों में भी पहुंच चुका है। झंडेवालान स्थित 2 शेल्टर होम नंबर 14 और 15 में 5 कोरोना पॉजिटिव मिलने से वहाँ हड़कंप मच गया। चूँकि अगर शेल्टर होम में लोग रह रहे हैं तो उनको लगता है कि सरकार की निगरानी में है और पूरे चेकअप करके ही उनको रखा जा रहा है, लेकिन अब शेल्टर होम में भी कोरोना पहुंच चुका है। अब अगले पेज की अगर बात की जाए तो अब प्रवासी मजदूरों पर केंद्र और बंगाल में ठनी। प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार और बंगाल में एक बार फिर से ठन चुकी। हालांकि पिछले दिनों की बात की जाए तब भी तनातनी देखी गई थी। 6 बैंकों को 411 करोड़ का धोखा देकर कारोबारी देश से फरार। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे देश के बैंकों को कारोबारी धोखा देकर विदेश भाग जाते हैं। अब एक और मामला सामने आ गया है। बात करेंगे अब घर में बैठकर सीबीएसई बोर्ड की कॉपियां जांचेंगे शिक्षक। तो टीचर्स जहां भी सभी तरीके के शिक्षण संस्थान बंद हैं, कॉलेज स्कूल सब बंद हैं, तो उसको देखते हुए अब जो भी कॉपीज़ है सीबीएसई बोर्ड की वो घर बैठकर ही टीचर्स चेक कर सकेंगे। अगले पेज की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 20,000 के पार पहुंचे संक्रमित। देश में अब तक 217 मौतें। महामारी का असर, तमिलनाडु में 526 नए मामले, अब तक 6,500 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में भी बढ़ रहा संक्रमण। तो ये राज्य हैं जहां पर कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, ये तमाम राज्य हैं जहां पर कोरोना के सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग पाए जाएंगे। कोरोना के कम असर वाले मरीजों को अस्पताल से आसानी से मिलेगी छुट्टी, उनका इलाज घर पर भी हो सकेगा। यानी कि कोरोना से जो कम असर है कोरोना का, वो मरीजों को छुट्टी मिल सकेगी, उनका इलाज घर पर भी हो सकेगा। अब अगर बात करें अगले पेज की तो पंजाब नहीं छोड़ेंगे, जिएंगे भी यहीं, मरेंगे भी यहीं। दिल की बात, उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों ने कहा कि इस राज्य ने बहुत कुछ दिया, काफ़ी प्यार मिला। जहां एक तरफ श्रमिकों का पलायन जारी है, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर जो पंजाब में हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि हम यहीं पर रहेंगे क्योंकि पंजाब से हमें काफ़ी कुछ मिला है। अच्छे संकेत, 60 विदेशी कंपनियों ने जताई हरियाणा में निवेश करने की इच्छा। तो जिस तरीके से चीन की अगर बात की जाए तो चीन से जो कंपनियां रूठ गई थी, जो नफरत फैल गई थी, भारत ने उस नफरत को एक मौका बनाने की कोशिश की थी, अवसर बनाने की। कहीं ना कहीं ये अवसर काम आ रहा है क्योंकि हरियाणा में निवेश करने के लिए विदेशी 60 कंपनियों ने अपनी राय रखी है। वहीं उत्तर प्रदेश में श्रम कानूनों की बंदिशों से राहत को करना होगा इंतजार। क्या है पूरी खबर बता दें। उत्तर प्रदेश में लागू श्रम कानूनों की बंदिशों से छूट पाने के लिए कारखानों और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रदेश में लागू 38 श्रम अधिनियमों में से ज़्यादातर केंद्रीय अधिनियम है, लिहाजा उद्योगों में
श्रम कानूनों से छूट देने के लिए लाए गए अध्यादेश को राज्य सरकार राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजेगी। केंद्रीय अधिनियमों में छूट की खातिर राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा अध्यादेश। मुश्किल समय में उद्योगों को मिलेगी राहत और कई औपचारिकताओं के बाद ही छुटकारा मिलेगा। तो अभी सफर लंबा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये जो बदलाव है कब से लागू होंगे। अगले पेज की अगर बात की जाए तो देश के 215 स्टेशनों पर तैनात होंगी कोविड स्पेशल ट्रेनें। तैयारी, कोरोना योद्धा की भूमिका में होंगे रेलवे और राज्यों के डॉक्टर। तो अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो 215 स्टेशनों पर तैनात होंगी ये कोविड स्पेशल ट्रेनें, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत सामने ना आए। बदल जाएंगे सिनेमा हॉल, दर्शकों के होंगे नए अनुभव। तो इस खबर को देखते ही लग रहा है कि आने वाले समय में सिनेमा हॉल, मॉल, मल्टीप्लेक्स ये सब खोल दिए जाएंगे। तो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 1500 करोड़ का प्रति माह कलेक्शन आता है सिनेमा हॉल से। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के मुताबिक ये 1500 करोड़ का आंकड़ा दिया गया है। सुरक्षा पर ध्यान देते हुए उचित शारीरिक दूरी के लिए 2 सीटों के बीच रखा जाएगा गैप। टिकट और खाने पीने की चीज़ों का करना होगा डिजिटल भुगतान, यानी कि कैश के थ्रू कोई भी पेमेंट नहीं होगा, ताकि कोरोना वायरस कैश के थ्रू आप तक ना पहुंच पाए। दर्शकों की होगी जांच, आधुनिक तकनीक से हॉल होगा सैनिटाइज, यानी कि जो भी दर्शक हॉल में मूवी देखने जाएंगे उनको वहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग भी होगी। साथ ही साथ हॉल को भी आधुनिक तकनीकी से सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी खतरा ना हो। अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो कोरोना के संक्रमण में ना आए। अगले पेज की अगर बात कर लें तो सरके से कोरोना की काट में भारतीय विज्ञान बनेगा वरदान। तो भारतीय विज्ञान जहां एक तरफ अपनी खोज जारी रखा हुआ है कि किस तरीके से हम कोरोना पर विजय पाएं। हालांकि भारत में कई तरीके के ट्रायल भी चल रहे हैं। दिल्ली में बात कर लें, प्लाज्मा थेरेपी पर ट्रायल चल रहा है। और अगर बात की जाए कोरोना पर विजय पाने के लिए, तो अभी तक हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिक हैं वो भी ट्रायल कर रहे हैं ताकि कोरोना पर जल्द से जल्द हम विजय पा लें। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।